नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री पर्व 12 उपसंहार पृष्ठ 723 723 द रिटर्न टू अर्थ पृथ्वी पर पुनरागमन। इस पर्व का जो भाग हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। सावित्री और सत्यवान परम प्रभु से भेंट कर और उनसे धरा के रूपांतरण का वरदान प्राप्त कर धरा पर लौट आए हैं। इस भेंट के पश्चात सावित्री पूर्णतः बदल चुकी हैं। वे अब धरा और स्वर्ग दोनों से ही विशाल हैं और सकल जगत से एकात्म हैं। वे देश और काल से परे हैं, अनंत हैं और सकल जगत को अपनी सत्ता में धारण किए हुए हैं। सत्यवान अपनी मृत्यु के पश्चात जो कुछ अनुभव करते हैं उस विषय में सावित्री से वे कुछ प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देते हुए सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि हमारा वियोग एक स्वप्न था, हम साथ हैं और हम जीवित हैं। केवल एक ही परिवर्तन हुआ है कि हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और भगवान के द्वार को स्पर्श कर लिया है। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री से निवेदन करते हैं कि हे सावित्री, तू पहले भी महान थी, परंतु अब तू मनुष्य की पुकार से बहुत दूर हो गई है। यदि तू दूर स्थित स्वर्गों और अज्ञात अनंताओं का आरोहण करती है तो भी तू धरा पर मेरे साथ विचरण कर और मेरे जीवन को समृद्ध कर। सावित्री सत्यवान को उत्तर देती हैं, सब कुछ बदल गया है, फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही है। हमने परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लिया है और धरा पर हमारे जीवन में निहित उसके उद्देश्य को जान लिया है। भगवान के स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है, परंतु इस परिवर्तन के पश्चात पार्थिव प्रेम का कोई भी पक्ष छूट नहीं गया है। Heaven's touch fulfills but cancels not our earth। अर्थात स्वर्ग का स्पर्श धरा को परिपूर्ण करता है, उसे रूपांतरित करता है, परंतु उसे समाप्त नहीं करता है। इस परिवर्तन के पश्चात भी मैं वही सावित्री हूं और हमारे जीवन ने एक नया अर्थ पा लिया है कि यह जो जगत है वो भगवान का घर है। भगवान स्वयं इसमें छिप गए हैं और अब प्रेम और एकत्व द्वारा पुनः अपने आप को पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान को उन दोनों के जन्म का उद्देश्य बताती हैं। वे कहती हैं, हमने इस धरा पर
अपने लिए जन्म नहीं लिया है, अपितु हमने मनुष्य को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है। इस संवाद के पश्चात सत्यवान और सावित्री अपनी कुटी की ओर लौटते हैं। मार्ग में उनकी भेंट राजसी वस्त्र पहने हुए मनुष्यों के एक समूह से होती है, जिसका नेतृत्व स्वयं राजा धिमितसेन कर रहे थे। राजा धिमितसेन के नेत्रों की ज्योति अब लौट आई है और वे आत्मविश्वास से पूर्ण एक शक्तिशाली सम्राट के समान चल रहे थे। उनके साथ उनकी रानी अर्थात सत्यवान की मां भी चल रही थी, परंतु उनके थके हुए मुख पर अब आशा का तेज था। सत्यवान और सावित्री के निकट आने पर धिमितसेन उन्हें उलाहना देते हुए सत्यवान और सावित्री से देर होने का कारण पूछते हैं। सत्यवान अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वे कहते हैं कि मैं इस देह को त्याग कर सुदूर अनंतताओं में भटक गया था, परंतु सावित्री के कारण मैं इस धरा पर पुनः लौट आया हूं। यह सब परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, इस सब के लिए सावित्री ही जिम्मेदार है। ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। आज के अंश में हम देखेंगे कि वहां उपस्थित एक ऋषि सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, तू कौन सा प्रकाश और कौन सी शक्ति लाई है जिसके द्वारा तूने हमारे लिए एक नए और महानतर आनंद के युग का द्वार खोल दिया है। सावित्री उन्हें उत्तर देती हैं कि सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही सच्चा जीवन है और यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। और इस महामंत्र को देने के पश्चात वे सभी राजमहल की ओर लौट जाते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 723 पर हैं, पंक्ति नंबर 16। वहां पर उपस्थित जो सभी मनुष्य हैं जो सत्यवान और सावित्री को ढूंढते हुए उस वन में आए हैं, वो सावित्री का दीप्तिमान और चमत्कारी रूप देखकर चकित हैं। Then all eyes turned their wondering look, where stood a deepening redder gold upon her cheeks, with lowered lids, the noble lovely child, and one consenting thought moved every breast. तो वहां पर जितने भी नेत्र हैं वो चकित हैं और वह अपनी दृष्टि सावित्री की ओर घुमाते हैं। Then all eyes turned their wondering look, तो वे सभी अपनी दृष्टि को सावित्री की ओर घुमाते हैं और वो क्या देखते हैं? A deepening redder gold upon her cheeks, with lowered lids, the noble lovely child. तो एक सुंदर और कुलीन वधू जिसके गालों पर स्वर्णिम लाल रंग गहरा हो रहा है, पलकें झुकाए हुए उनके समक्ष खड़ी हैं। Then all eyes turned their wondering look, where stood a deepening redder golds upon her cheek, with lowered lid, the noble lovely child. And one consenting thought moved every breast. और उन सभी के हृदय में एक ही प्रश्न उठा, और वह प्रश्न क्या था? What gleaming marvel of the earth or skies stands silently by human Satyavan to mark a brilliance in the dusk of eve. तो वे सभी अपने मन में एक प्रश्न करते हैं
कि ये संपूर्ण धरा पर और स्वर्गों में, उन सभी में यह दीप्तिमान चमत्कार कौन है? What gleaming marvel of the earth or skies stands silently by human सत्यवान, जो मानवीय सत्यवान के पार्श्व में शांत खड़ी हुई हैं। तो यह चमत्कार कौन है? टू मार्क अ ब्रिलियंस इन द डस्क ऑफ ईव, और जो संध्या के इस अंधियारे में एक ज्योति के समान दीप्तमान है। What gleaming marvel of the earth or skies stand silently by human Satyavan to mark a brilliance in the dusk of eve. और तब वे सभी सावित्री को देखकर बोलते हैं कि अब किसी भी आनंददायी परिवर्तन पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चमत्कार इसके हृदय की रूपांतरकारी शक्ति का ही परिणाम है। अर्थात जो कुछ भी वहां पर आनंददायी और आश्चर्यकारी परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, उन सब का एकमात्र कारण वह सावित्री की उपस्थिति है। If this is she of whom the world has heard, wonder no more at any happy change. और यदि यह वही है जिनके विषय में संसार ने सुना है, तब किसी भी सुखद परिवर्तन पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। If this is she of whom the world has heard, wonder no more at any happy change. Each easy miracle of felicity, of a transmuting heart, the alchemy is. तो वो कहते हैं कि यह जो प्रत्येक आनंददायी चमत्कार है, ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी, तो यह जो प्रत्येक आनंददायी चमत्कार है, उसकी जो रूपांतरकारी शक्ति है, उसके लिए यह बहुत ही सामान्य कार्य है, एक सहज चमत्कार है। ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी, ऑफ अ ट्रांसम्यूटिंग हार्ट, द एल्कमी इज। और तब वहां पर एक ऋषि जो उस मनुष्य के समूह में उपस्थित हैं, वो सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, तू कौन सा प्रकाश और कौन सी शक्ति ले आई है जिसके द्वारा तूने एक महानतर आनंद के युग का द्वार खोल दिया है। Then one spoke there who seemed a priest and sage. तब वहां पर उपस्थित एक मनुष्य जो पुरोहित और ऋषि प्रतीत होता था, उसने सावित्री से प्रश्न किया। Then one spoke there who seemed a priest and sage. और वो क्या प्रश्न करते हैं? O woman soul, what light, what power reveal, working the rapid marvels of this day, opens for us by thee a happier age. तो हे देवी, तू कौन सा प्रकाश और कौन सी शक्ति लाई है जिसके द्वारा इस दिवस के, जो आज का जो दिवस है, उसके जो चमत्कारों को क्रियान्वित करते हुए तूने हमारे लिए एक और अधिक आनंददायी युग का द्वार खोल दिया है। तो वे सावित्री से प्रश्न कर रहे हैं कि वो कौन सी शक्ति है, कौन सा प्रकाश है जो तू ले आई है। ओ वुमेन सोल, व्हाट लाइट, व्हाट पावर रिवील, वर्किंग द रैपिड मार्वल्स ऑफ दिस डे, ओपन्स फॉर अस बाय दी अ हैप्पियर एज। और तब सावित्री अपनी
दिव्य पलकों को ऊपर उठाते हुए जो वहां पर उपस्थित मनुष्यों का समूह है उसको देखती हैं। Her lashes fluttering upwards gathered in to a vision which had scanned immortal things, rejoicing human forms for their delight. तो सावित्री अपनी पलकों को ऊपर उठाती हैं। Her lashes flirting upwards gathered in, और तब वह अपने नेत्रों में एक ऐसा दृश्य समाहित कर लेती हैं। उनके नेत्र कैसे हैं? जो एक दर्शन कर चुके हैं। टू ए विजन विच हैड स्कैन्ड इमॉर्टल थिंग। तो सावित्री के नेत्र कैसे हैं कि उन्होंने शाश्वत पदार्थों को देखा हुआ है, और अब इन नेत्रों में रिजॉइसिंग, आनंदित होते हुए सावित्री ने किसको समाहित कर लिया? ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट। और आनंद हित उन्होंने मनुष्यों के रूपों को उसमें समाहित कर लिया, अर्थात उस दर्शन का यह एक अंश बन गए। हर लैशेस फ्लर्टलिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन टू ए विजन विच हैड स्कैन्ड इमॉर्टल थिंग्स, rejoicing human forms for their delight. They claimed for their deep childlike motherhood the life of all these souls to be her life. और ये जो उनके नेत्र हैं उनमें एक मातृत्व का भाव है, childlike motherhood. They claim for their deep childlike motherhood the life of all these souls to be her life. तो उन्होंने इन सभी मनुष्यों को जीवन को सावित्री के जीवन में मिला लिया, स्वीकार कर लिया। अर्थात सावित्री ने ये जो मनुष्य हैं जो उनके समक्ष हैं उन सभी का जीवन अपने जीवन में समाहित कर लिया। They claim for their deep childlike motherhood the life of all these souls to be her life. और उनका जीवन सावित्री का जीवन बन गया। Then falling veiled the light. और फिर वो पलकों ने झुककर बंद होते हुए वापस वह प्रकाश जो सावित्री के नेत्रों में चमक रहा था उसको ढक लिया। They claimed for their deep childlike motherhood the life of all these souls to be her life, then falling veiled the light. और इसके पश्चात सावित्री उन ऋषि को उत्तर देती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और एक प्रकार से ये सावित्री का जो मूल मंत्र है हमारे समक्ष प्रकट कर रही हैं। ये केवल एक पंक्ति पूरी सावित्री को समराइज कर रही है। लो शी रिप्लाइड। तो सावित्री नीचे देखते हुए उस ऋषि को उत्तर देती हैं। अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट। तो सावित्री उनसे कहती हैं कि मैं जो अपनी अंतरात्मा है उसके सत्य के प्रति जागृत हो गई हूं। अर्थात ये सावित्री के हृदय का सत्य है। अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। तो कह रही कि ये सत्य क्या है? ये सत्य है कि प्रेम और एकात्मता को अनुभव करना ही सच्चा जीवन है। अर्थात सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ अवर गोल्डन चेंज। और ये जो हमारे जीवन में स्वर्णिम परिवर्तन हुआ है उसका कारण भी यही एक सत्य है। यही वो सत्य है जो मनुष्य को
उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां तक सावित्री स्वयं पहुंची हैं। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ अवर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रुथ आई नो और सीक ओ सेज। और हे ऋषि, यही वह एकमात्र सत्य है जिसे मैं जानती हूं या खोजती हूं। इन पंक्तियों को एक बार और देख लेते हैं। लो शी रिप्लाइड, अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ अवर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रुथ आई नो और सीक ओ सेज। तो यही एकमात्र सत्य है जिसे मैं जानती हूं या खोजती हूं कि सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। और इस मंत्र को देने के पश्चात सावित्री और सत्यवान और शेष सभी जो वहां पर उपस्थित हैं वो राजमहल की ओर प्रस्थान कर चलते हैं। Wondering at her and her two luminous words, westward they turned in the fast gathering night. और वहां जो मनुष्य उपस्थित थे वो चकित हैं किस पर? Wondering at her and her two luminous words, तो सावित्री को देखते हुए और सावित्री के ये अति तेजस्वी शब्दों को सुनकर आश्चर्य करते हुए वे सभी लोग, ये जो रात्रि तीव्रता से ढल रही है उसमें पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चलते हैं। Wondering at her and her two luminous words, westward they turned in the fast gathering night. तो इस प्रकार वे सभी लोग अपने राजमहल की ओर लौटते हैं। अभी तक ये सभी वन के क्षेत्र के अंदर हैं और अब ये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए वन के क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। From the entangling verges freed they came into a dimness of the sleeping earth. तो धरा सो रही है और उस पर अंधियारा है। Into a dimness of the sleeping earth, तो वो वहां पर आ जाते हैं। और कहां से आते हैं? From the entangling verges freed they came. तो वन के जो घने वृक्ष हैं और जो झाड़ियां हैं जो इतनी घनी हैं कि वो उनको उलझा देती हैं, उनको छोड़ते हुए, उनसे मुक्त होते हुए वे इस सोती हुई धरा के अंधियारे में आ गए। From the entangling verges freed they came into a dimness of the sleeping earth, and traveled through her faint and slumbering plains. और अब वे धरा के थके हुए और सुप्त मैदानों से यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिन के समय में यहाँ पर काफी मूवमेंट होता है, हलचल होती है, क्रियाएं होती हैं। और अब वो दिन के श्रम से थके हुए सो गए हैं और उन मैदानों में यात्रा करते हुए, आगे बढ़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर ये सभी अपने राजमहल की ओर बढ़ते हैं। From the entangling verges freed they came into a dimness of the sleeping earth, and traveled through the faint and slumbering plains. और इस दृश्य को और अच्छे ढंग से हमारे समक्ष रखा है। जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो जो मनुष्य हैं वो परस्पर बातें कर रहे हैं, परंतु वह बातें अस्पष्ट हैं। Murmur and movement and the tread of man broke the night's solitude. तो वो जो मनुष्य हैं परस्पर बातें कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं।
इनके चलने से एक हलचल हो रही है और उनके कदमों की एक आहट हो रही है। और यह सभी शोर जो है यह उस रात्रि के एकांत को भंग कर रहा है। Murmur and movement and the tread of men broke the night's solitude. The neigh of steeds rose from that indistinct and voiceful sea of life. मनुष्यों का जो शोर है, कोलाहल है, वो कैसा है? Indistinct and voiceful sea of life. तो ये अस्पष्ट है, सागर के समान है। Indistinct and voiceful sea of life. उसमें स्पष्ट रूप से क्या सुनाई देता है? द ने ऑफ स्टीड्स, जो घोड़ों की हिनहिनाहट है वो स्पष्ट उस फुसफुसाहट में सुनाई देती है। द ने ऑफ स्टीड्स रोज फ्रॉम दैट इनडिस्टिंक्ट एंड वॉइसफुल सी ऑफ लाइफ, and all along its marching swelled the rhyme of hoofs, the chariot's homeward voice. और पूरे मार्ग पर उनको एक संगीत सुनाई दे रहा है। वो किसका? घोड़ों के कदमों की टाप का। तो वो जो घोड़े आगे बढ़ रहे हैं वो एक लय में, ताल में आगे बढ़ रहे हैं। द चैरियट्स होमवर्ड वॉइस, और जो रथ है उसकी जो पहियों की जो आवाज है वो भी एक ताल में आ रही है और वो वहां पर सुनाई दे रही है। एंड ऑल अलोंग इट्स मार्चिंग स्वेल द राइम ऑफ हूव्स, द चैरियट्स होमवर्ड वॉइस। सत्यवान और सावित्री एक रथ पर सवार हैं और उन्होंने हाथ में हाथ लिया हुआ है, एक दूसरे को थामा हुआ है और वे वैसे खड़े हुए हैं जैसे वो एक नवविवाहित युगल हों। Drawn by white means upon a high roofed car, in flare of the unsteady torches wind, with linked hands Satyavan and Savitri. तो उनका जो रथ है वो कैसा है? ऊंचा है। ए हाई रूफ्ड कार, ड्रॉन बाय वाइट मीन्स, उसको कौन खींच रहा है? उसको सफेद घोड़े खींच रहे हैं। घोड़े के गर्दन के ऊपर जो बाल हैं उनको मीन्स कहते हैं। तो यह जो घोड़े हैं श्वेत रंग के, वो सावित्री और सत्यवान के रथ को खींच रहे हैं। Drawn by white means upon a high roof car, in flare of unsteady torches went. और उनके चारों ओर लोग मशाल लिए हुए हैं और उनकी जो लपटें हैं वो अस्थिर हैं, वो लहरा रही हैं। उनके मध्य में वह रथ चल रहा है। With linked hand सत्यवान एंड सावित्री, और सत्यवान और सावित्री ने परस्पर अपने हाथ पकड़े हुए हैं। Drawn by white means upon a high roofed car, in flare of unsteady torches went, with linked hand Satyavan and Savitri. और ये किस ओर जा रहे हैं? Hearing a marriage march and nuptial hymn, where waited them the many voiced human word. तो वो किस ओर जा रहे हैं? वो उस ओर जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे मनुष्य, मैनी वॉइस्ड ह्यूमन वर्ड, तो उस शहर की ओर, उस राजधानी की ओर जिसमें बहुत सारे मनुष्य हैं और जो बातें कर रहे हैं, वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हियरिंग ए मैरिज मार्च एंड नप्शल हिम, और ये मनुष्य क्या सुन रहे हैं? ये जो वैवाहिक मंत्र हैं और जो विवाह की ये जो शोभा यात्रा है उसकी जो ध्वनियां हैं, उसके जो मंत्र हैं, ये मनुष्य वहां उनको सुनते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और सत्यवान और सावित्री उस ओर बढ़ रहे हैं। Drawn by white manes upon a high-roofed car, in flare of the unsteady torches went, with linked hands Satyavan and Savitri, hearing a marriage march and nuptial hymn, where waited them the many-voiced human word. अब वो रात्रि कैसी है? इस रात्रि में, इस अंधकारपूर्ण आकाश में अनगिनत तारे हैं। Numberless the stars swam on their shadowy field, describing in the gloom the ways of light. तो उस अंधियारे आकाश में अनगिनत तारे तैर रहे हैं और वे सावित्री और सत्यवान का ये जो समूह आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ वे भी आगे बढ़ रहे हैं। Numberless the stars swam on their shadowy field, describing in the gloom the ways of light. और ये अंधकार में प्रकाश की क्रिया को चिन्हित कर रहे हैं। ग्लूम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अंधकार होता है और दूसरा होता है उदासी, द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। परंतु यहां पर कोई उदासी नहीं है, केवल यहां पर अंधकार है। डिस्क्राइबिंग इन द ग्लूम द वेज ऑफ लाइट, और वे इस अंधकार में प्रकाश की क्रिया को चिन्हित कर रहे हैं, अर्थात किस प्रकार से अंधकार में यहां वहां प्रकाश प्रकट हो जाता है, ये तारे वह इंगित कर रहे हैं। एक प्रकार से वो बता रहे हैं कि इस अंधकार में भी प्रकाश छिपा हुआ है। Numberless the stars swam on their shadowy field, describing in the gloom the ways of light. Then, while they skirted yet the southward verge, lost in the halo of her musing brows, night, splendid with the moon dreaming in heaven, in silver peace, possessed her luminous reign. तो ये रात्रि के विषय में बता रहे हैं कि वहां की रात्रि कैसी है। वो जो रात्रि है वो शांत है और उसकी जो शांति है वो किस प्रकार की है? वो पवित्र है, इन सिल्वर पीस। तो वो रात्रि जो है वो शांत है। और ये लोग जब अपने राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं तो मार्ग में एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है या एक छोर आ जाता है, दक्षिण छोर, उसके सहारे घूमते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। Then while they skirted yet the southward verge, lost in the halo of her musing brows, और ये जो रात्रि है यह अपनी जो ध्यानस्थ भौएं हैं उनके प्रभा मंडल में खोई हुई है। तो ये रात्रि की उपमा किसी देवी से दे रहे हैं जिसकी जो भौएं हैं वो प्रकाश लिए हुए हैं और वह रात्रि उस प्रकाश में ध्यानस्थ है। Lost in the halo of her musing brows, night, splendid with the moon dreaming in heaven, in silver peace. और उस रजत शांति में जो चंद्रमा है वो स्वर्ग में स्वप्न ले रहा है और वह अति भव्य दिखाई दे रहा है। Splendid with the moon dreaming in heaven in silver peace. तो वह जो चंद्रमा है वह स्वप्न ले रहा है, भव्य दिखाई दे रहा है। और यह जो रात्रि है वह स्वर्ग में स्वप्न लेते चंद्रमा के कारण भव्य दिखाई दे रही है और अपने दीप्तमान साम्राज्य पर शासन कर रही है। Then while they skirted yet the southward verge, lost in the halo of her musing brows, night, splendid with the moon dreaming in heaven in silver peace, possessed her
luminous rain। और फिर यह जो रात्रि है वो किस प्रकार की है? ये एक विशेष रात्रि है। यह जो महान स्वर्णिम दिवस है उसकी यह रजत शांति है। तो यह रात्रि भी दिव्य है। She brooded through her stillness on a thought, deep guarded by her mystic folds of light। तो ये जो रात्रि है इसने अपने हृदय में एक विचार को छिपा रखा है और उस पर वह मनन कर रही है। और यह विचार किस में छिपा रखा है? डीप गार्डेड बाय हर मिस्टिक फोल्ड्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश की गुह्य परतों की गहनता में उस विचार को छिपा रखा है। तो यह जो रात्रि है वो भी प्रकाश का एक रूप है और उसकी जो परतें हैं वो भी प्रकाश की गुह्य परतें हैं। और उसके अंदर में उस रात्रि ने एक विचार को छिपा रखा है जिस पर वो ध्यानस्थ है। She brooded through her stillness on a thought, deep guarded by her mystic folds of light, and in her bosom nursed a greater dawn। और ये जो रात्रि है विशेष रात्रि है। इसके हृदय में एक महतर ऊषा छिपी हुई है। इसने उसको संजोया हुआ है। यह उसको पोषित कर रही है। अर्थात इस रात्रि में एक नवयुग छिपा हुआ है और आने वाली उषा के साथ वह नवयुग आरंभ हो जाएगा। She brooded through her stillness on a thought, deep guarded by her mystic folds of light, and in her bosom nursed a greater dawn। तो इस प्रकार से यहाँ पर सावित्री का यह जो महाकाव्य है यह हमें एक नई उषा की ओर संकेत करते हुए यहाँ पर समाप्त होता है। और इसका जो महामंत्र है या जो परम निर्देश है हमारे समक्ष, यह पर्व हमारे समक्ष रख रहा है, वह है दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। अर्थात सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही सच्चा जीवन है। और इस प्रकार इस महामंत्र के साथ, इस परम दिशा निर्देश के साथ सत्यवान और सावित्री की यह दिव्य कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, एक आश्वासन के साथ कि इसके पश्चात एक नया युग आरंभ होगा। हम लोग यहाँ पर एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए और श्री माँ को धन्यवाद करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।